ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, कई मित्रों के प्रश्न आते हैं, किसी के द्वारा अगर हमारे ऊपर कोई क्रिया कर दी गई हो, यानी कि कोई तंत्र मंत्र टोना टोटका कर दिया गया हो, तो हम उससे कैसे बचें, और क्या टोना टोटका क्रिया इत्यादि होती हैं। आदि और व्याधि दोनों इस जगत में है। व्याधि कहते हैं जो हमें शारीरिक रूप से हम बीमार पड़ते हैं, आदि कहते हैं जो हम प्राकृतिक रूप से बीमार पड़ते हैं। वैसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव दो ऊर्जाएं हैं। अच्छा भी, शुभ और अशुभ दोनों हमेशा से इस पूरे जगत में विद्यमान है। मैं उतने विस्तार से तो अभी चर्चा नहीं कर पाऊंगा, आने वाले समय में बड़े विस्तार से चर्चा इस संबंध में करूंगा, पर मोटा मोटी बता देता हूं कि हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं या इस पूरी पृथ्वी पे ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जहां इतनी घनी नेगेटिव एनर्जी है कि आप वहां उस स्थान से गुजरते हैं तो आप अपनी मंजिल तक या तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, और अगर पहुंच पाते हैं तो बड़ा दुख साध्य स्थिति में पहुंच पाते हैं। और ऐसी भी अवस्थाएं हैं, वैसी भी इस पृथ्वी पे पॉइंट है, स्थान है, जहां जाने मात्र से आपके साथ कुछ भी दुर्भाग्य घट रहा हो, सब सौभाग्य में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। आदरणीय मित्रों, आदि शंकराचार्य जी करीब 1200-1300 वर्ष पहले इस भारत भूमि पर जन्म लिए। 32-33 वर्ष की आयु तक केवल जिए, उसके बाद इस भूलोक से विदा भी ले लिए। लेकिन इस 32-33 वर्ष की आयु में ऐसे ऐसे महान कार्य उनके द्वारा किए गए जिनका लाभ आज तक भी हम उठा रहे हैं। जैसे जितनी भी हमारी शक्तिपीठ और जितने भी हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, उन स्थानों को उनके द्वारा ही खोजा गया है। वह इतने सूक्ष्मता में प्रवेश कर गए थे कि उन्होंने पूरी भारत भूमि का भ्रमण किया, और भारत भूमि का भ्रमण करते करते उनको पता चल जाता था कि यह जो भूमि है, यह जो स्थान है, यह देव स्थान है। यहाँ कभी ना कभी कोई ना कोई देव आत्मा या तो जमीन में दफनाई गई है या यहाँ उसका जन्म हुआ है। इस प्रकार के बहुत सारे स्थान उनके द्वारा चिन्हित किए गए, जो आज वहाँ हमारे देवालय बने हुए हैं, और हम अपने शुभ के लिए, अपने अच्छे के लिए उन देवालयों में हमेशा जाते हैं। और जाने मात्र से हमारे साथ हमारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और हमारे साथ सौभाग्य घटना शुरू हो जाता है। आदरणीय मित्रों, आपने देखा होगा जब भी हम किसी मंदिर में जाते हैं तो हम उस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। तो जब हम परिक्रमा करते हैं किसी भी मंदिर की, तो हम राउंड ऑफ क्लॉक यानी कि घड़ी की दिशा में हम परिक्रमा करते हैं उस स्थान की। घड़ी की दिशा में ही क्यों परिक्रमा करते हैं? ताकि हमारा जो यह राइट हिस्सा है, यह उस मंदिर, जब आप राइट में ऐसे परिक्रमा करेंगे तो आपका दाहिना हिस्सा ही उस मंदिर के चारों ओर, आपके शरीर का दाहिना हिस्सा ही मंदिर के चारों ओर गति करता रहेगा। किसी भी देवालय में ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में इस पूरे ब्रह्मांड से ऊर्जा नीचे उतरती है, और दाहिना हिस्सा यानी कि हमारी सूर्य नाड़ी, प्राचीनतम समय से हम इस प्रकार से अपने देवालयों में जाते हैं, वहाँ शीश नवाते हैं और परिक्रमा करते हैं, और वहाँ से कुछ एनर्जी अपने भीतर समाहित करके अपने घर आ जाते हैं। वही एनर्जी हमारे अच्छे बुरे कार्यों के लिए हमें फिर आगे प्रेरित करती है। अगर हम शुद्ध चेतना से, शुद्ध मन से, बिना कोई बुरा विचार मन में लिए इस प्रकार से परिक्रमा करते हैं किसी भी देवालय की, तो निश्चित रूप से हम वहाँ से शुभ ऊर्जा ग्रहण करके आते हैं।
वह जो शुभ ऊर्जा हम ग्रहण करके आते हैं वह हमारे विचार को मजबूत बनाती है। हमारे जो मन की शक्ति है, हमारे जो विचार की शक्ति है, उस मन और विचार की शक्ति से ही हमारे जीवन में अच्छा बुरा घटता है। और वह शक्ति कहाँ से आती है? वह शक्ति मिलती है हमें ब्रह्मांड से। ब्रह्मांड से तो हमारा नाता टूट गया है। हम इतने अपने शरीर से बाहर, हमारा बहिर्गमन हो गया है कि प्राकृतिक रूप से अब इस ब्रह्मांड से तो हम अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते नहीं हैं। जिस रजत रज्जु से, जिस एक धागे से हम इस ब्रह्मांड से जुड़े हैं, वह जुड़ाव तो अब हम भूल चुके हैं। लेकिन जब हम किसी देवालय में जाते हैं, परिक्रमा करते हैं, अपना सर नवाते हैं, शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से, पवित्र मन से जब हम जाते हैं तो वहाँ से हम जरूर ब्रह्मांडीय ऊर्जा शोषित करके ले आते हैं। वैसे ही नेगेटिव विचार भी हैं। जैसे हम मंदिर में से पॉजिटिव ऊर्जा लेके आ जाते हैं, वैसे ही नेगेटिव ऊर्जा भी कहीं से हमें मिल जाती है। क्योंकि देवालय में अगर पॉजिटिव ऊर्जा है तो कहीं अगर बहुत सारे लोगों की कभी हत्या हुई हो, बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती हत्या करके दफना दिया गया हो, इस भूमि में, इस पृथ्वी पे ना जाने कितनी बार प्रलय आई, कितने लोग मर चुके, कितने लोग आए गए, कितनी हत्याएं हो चुकी हैं। एक केवल महाभारत में 1.25 अरब लोग मरे थे। तो वह 1.25 अरब लोग जो मरे थे वह अपनी मौत तो नहीं मरे थे, आपस में लड़ कट के बेसमय मरे थे। इस प्रकार से यह पूरी भूमि हत्यारे लोगों के माध्यम से हत्या की गई। जो शव हैं वह इस भूमि में जहां तहां दफन हैं। तो कई बार हम जैसे देवालय से हम पॉजिटिव ऊर्जा लेके आते हैं, वैसे ही हम नेगेटिव ऊर्जा भी कहीं से अनजाने में ले लेते हैं। हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, हमें तो पता नहीं है कहाँ नेगेटिव छोर है, कहाँ पॉजिटिव छोर है। कभी कभी हम बहुत नेगेटिव स्थिति में चले जाते हैं और वहाँ से हम उस नेगेटिव ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं अनजाने में। वह नेगेटिव ऊर्जा क्या करती है कि वह हमारे मन मस्तिष्क को चेंज करना शुरू कर देती है। हम जो अब तक अच्छे विचारों से भरे हुए थे, अब हमारे भीतर दुर्विचार चलने लगते हैं, बुरे विचार चलने लगते हैं। और जैसे जैसे हमारे भीतर बुरे विचार जन्म लेते हैं, अच्छे विचार दमित होते हैं, तैसे तैसे हमारे उन बुरे विचारों के कारण, जैसा कि मैंने कहा कि मन की शक्ति से ही हमारे साथ अच्छा और बुरा घटता है, तो वह जो बुरे विचार हम पे हावी होने लगते हैं वह हमारे जीवन में दुर्भाग्य का कारण बनना शुरू हो जाते हैं, दुर्भाग्य का कारण बनना शुरू हो जाते हैं। हमारे जीवन से सब अच्छा विदा होने लगता है और बुरा हमारी तरफ आवेशित होने लगता है। हमारे घर में भी प्रेत आत्माओं का वास होने लगता है। सब कुछ नेगेटिव ही नेगेटिव हमारे चारों तरफ, घर, दुकान, मकान, सब स्थान पे नेगेटिव और नेगेटिव ही होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से नेगेटिव पॉजिटिव ऊर्जा काम करती है। मैंने इस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास किया। ऐसे मैं इस पर बहुत विस्तार से आगे चर्चा करने वाला हूँ, बड़ी सूक्ष्मता से। लेकिन मोटा मोटी मैंने अपने आप से समझाया कि जैसे हम अपने देवालयों से उनकी परिक्रमा करके, माथा रख के, पूजा प्रार्थना करके वहाँ से पॉजिटिव ऊर्जा अगर हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो लेके आते हैं, वैसे ही किसी बुरे स्थान से जब हम गुजर जाते हैं तो वहाँ से नेगेटिव ऊर्जा भी हम शोषित करके ले आते हैं। आप सभी जानते होंगे कि हमारी माताएं पूर्व में, अब तो सब ध्यान देना ही बंद कर दिया है लोगों ने। पहले दूध पी के घर से बाहर नहीं जाना है, अचानक नए वस्त्र पहन के घर से बाहर नहीं जाना है, काला टीका माता लगा देती थी। बहुत प्रकार के ऐसे विचारों के साथ, ऐसे विचार माता ख्याल में रखते थे कि अपने पुत्र और पुत्री को घर से बाहर जाने के समय वह कुछ ना कुछ, मैं जब छोटा था तो मेरी मम्मी, अगर मैंने दूध पिया है और मुझे तुरंत कहीं जाना है तो मुझे थोड़ा सा चूल्हे की राख ऐसे चुटकी में लेती थी और मेरी जीभ से सटा देती थी, ताकि मेरा स्वाद कसेला हो जाए। कसेला स्वाद हो जाएगा तो कोई भी नेगेटिव ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश जल्दी सी नहीं करेगी। ऐसे ही मित्रों, आपने देखा होगा कि जब हमारे साथ कोई दुर्भाग्य घट जाता है तो हम किसी शाने भगत के पास जाते हैं और वह हमें मंत्र तंत्र करके कुछ राख
पुड़िया में बांध के दे देता है और वो चाटने को कहता है। उसका एकमात्र यही कारण है, मंत्र की शक्ति तो काम करती ही है, लेकिन चूंकि राख जब आप चाटते हैं तो राख एक नेगेटिव एलिमेंट है। वह लवण युक्त कसाय रस और लवण युक्त रस से ओतप्रोत है, तो आपके साथ अशुभ होने की संभावना कम हो जाती है। यही उसका मतलब है। वैसे ही हमारे जो नागा साधु हैं अपने पूरे शरीर पे भस्मी लेप के रखते हैं, क्योंकि वह इतने साधना करके इतने सेंसिटिव हो जाते हैं। हमारे जो नागा साधु हैं वो इतने सेंसिटिव हो जाते हैं क्योंकि उनका निरंतर उनकी लो परमात्मा में लगी रहती है। जैसे जैसे परमात्मा में उनकी लो लगती है वैसे वैसे उनकी सेंसिटिवनेस बढ़ जाती है। जब हमारी सेंसिटिवनेस बढ़ जाती है, संवेदनशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि परमात्मा को जानना है अति सूक्ष्म को जानना, परमात्मा कोई बहुत स्थूल मात्रा में नहीं है। तो जब हम परमात्मा को जानते हैं तो बड़ा सूक्ष्म रूप में हमें जानना होता है। उस सूक्ष्मता की साधना ही हठ योग के माध्यम से हम उस सूक्ष्म साधना को ही साधते हैं। तो जैसे जैसे सूक्ष्म चीज़ों को पकड़ने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं, वैसे वैसे कुछ नेगेटिव सूक्ष्म चीज़ें भी हमारे शरीर में प्रवेश करने लगती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर सकती हैं। इसलिए आपने देखा होगा नागा साधु अपने पूरे शरीर में भस्मी रवा के रहते हैं ताकि कोई नेगेटिव एलिमेंट बाहर से उनके भीतर प्रवेश ना कर जाए। अब क्या करें मित्रों, बातें बहुत लंबी हो गई हैं। 5 लौंग ले ले और एक छोटा सा मिट्टी का दीपक ले ले, खाली दीपक, मिट्टी का खाली दीपक ले ले, उसमें 5 लौंग रखें और एक कपूर की टिक्की रखें। अपने दाहिने हाथ में उस दीपक को रख लें और बाएं हाथ पे ऐसे अपने दाहिने हाथ को रख लें, अपनी नाभि के पास, ऐसे अपनी नाभि के पास, जैसे यहाँ मैं छाती से अपने हाथ को ऐसे सटाए हुआ हूँ, वैसे अपनी नाभि के पास आप अपने हाथ को ले जाएं। आपकी नाभि के पास, आपकी नाभि जो है वह जीवनदायिनी है। आज भी आप इस ब्रह्मांड से 2 ही छोर से जुड़े हैं, या तो अपने सहस्त्रार चक्र से या आप नाभि चक्र से। सहस्त्रार चक्र से केवल योगी जुड़ते हैं, नाभि चक्र से हम सभी जुड़े हैं। इसी नाभि चक्र की ऊर्जा को जब एक साधक अपने सहस्त्रार तक ले आता है तो हम इस ब्रह्मांड से जुड़ते हैं सहस्त्रार के माध्यम से। तब हम हो जाते हैं सर्वज्ञ। ऐसे नाभि के माध्यम से हम प्रत्येक ही जुड़े हुए हैं। तो अपनी नाभि के पास अपने हाथों को ले आए, लंबी गहरी श्वास ले, आंख बंद कर ले और लंबी गहरी श्वास लें। अपनी नाभि के पास श्वासों को जाने दें और नाभि के पास ही अपने हाथों को ऐसे आप सटा के रखें ऐसे, और राइट हैंड पे अपना दीपक भी रखें। 7-8 लंबी गहरी श्वास लें, बहुत धीरे धीरे श्वास को लेवें, नाभि तक श्वास को जाने दें। आपकी नाभि ऊपर उठनी चाहिए श्वास लेने के समय, और श्वास छोड़ने के समय आपकी नाभि भीतर जानी चाहिए। तो 7-8 इस प्रकार से आप श्वास लें। उसके बाद जितनी स्पीड से आप श्वास को भीतर लेंगे उतनी ही स्पीड से आप श्वास को बाहर छोड़ेंगे। धीमी गति से श्वास को यानी कि हम भीतर लेंगे और उतनी ही गति से श्वास को हम बाहर छोड़ेंगे। तो 7-8 इस प्रकार की लंबी गहरी श्वास लें। उसके बाद श्वासों को स्वाभाविक रूप से चलने दें। 5 बार आप भीतर आती हुई श्वास के साथ सो और बाहर जाती हुई श्वास के साथ हम, और यह आपको बोलना नहीं है, मैंने तो आपको सो और हम की ध्वनि करके दिखाई है, यह आपको करनी नहीं है। इस ध्वनि को भीतर फील करना है कि आपकी भीतर आती हुई श्वास के साथ सो शब्द की ध्वनि उत्पन्न हो रही है और बाहर जाती हुई श्वास के साथ हम शब्द की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। यह सो हम की ध्वनि को आप उत्पन्न होने दीजिए। अपनी नाभि से सटा के रखिए दीपक को। उसके बाद आप उस दीपक को जलाइए। उस दीपक में जो कपूर है उस कपूर को जला लीजिए। जला के अपने सामने रखिए
और यह आंखें बंद किए किए यह भाव कीजिए कि यह जो कपूर जल रहा है, अग्नि तत्व जल रहा है, इस अब जो आपका दीपक है वह आपका पृथ्वी तत्व है, और जो अग्नि जल रही है वह अग्नि तत्व है। वायु तत्व के कारण अग्नि जल रही है। 3 तत्व हो गए, पृथ्वी हो गई, अग्नि हो गई और वायु हो गई। अब आपका जल और आकाश, आकाश तत्व में आपके दीपक की लो प्रज्वलित हो रही है, और जल जो आपका कपूर पिघल पिघल के जल रहा है वह जल का कार्य कर रहा है। तो पांचों तत्व, आप भाव कीजिए कि पांचों तत्वों से परिपूरित यह मेरा दीपक, और इस दीपक के भीतर जो वह 5 लौंग हैं, यह जो जल रही है इसकी लो, इसमें पांचों तत्व समाहित हो रहे हैं। आदरणीय मित्रों, 5 तत्वों से यह ब्रह्मांड बना है और 5 तत्वों से यह हमारा शरीर बना है। आप भाव कीजिए कि पांचों तत्व इस दीपक में समाहित हो रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। और इस पूरा ब्रह्मांड, इस थोड़ी सी जो 5 लोगों की जो थोड़ी सी राख बनेगी, उस राख में पूरा ब्रह्मांड समा गया है, पांचों तत्व समा गए हैं। और मैं जब भी इस राख का टीका लगाऊंगा तो भूत प्रेत इत्यादि सब कंप जाएंगे, सब मेरे शरीर को छोड़ के भागेंगे। मेरे इर्द गिर्द से 100, 200, 500 मीटर तक जिधर भी मैं चलूंगा, कोई भी नेगेटिव पदार्थ मेरे निकट नहीं आएगा। सब यह राख इतनी शक्तिशाली है, 5 महाभूतों से निर्मित यह राख अपने आप में 5 महाभूतों को समेट रही है। इसमें शक्ति, 5 महाभूतों की शक्ति बढ़ रही है। आंख बंद किए किए यह भाव कीजिए, जब तक वह कपूर जले तब तक इस भाव से भरे रहिए। जब वह कपूर जलना बंद हो जाए, उस राख को ठंडी करके समेट के रख लीजिए। हल्का सा ऐसे उंगली से उसमें टीका लगाइए। यह भाव करते हुए कि मैं 5 महाभूत से निर्मित इस सूक्ष्म भस्मी से टीका लगा रहा हूँ। जितने भी भूत प्रेत बाधाएं मेरे इर्द गिर्द या मेरे घर में हैं, सब मेरे से दूर भागेंगी। और आदरणीय मित्रों, आप चमत्कार देखेंगे। पहले ही दिन अगर आपके साथ कुछ भी दुर्भाग्य घट रहा है, वह सौभाग्य में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। प्रतिदिन आप इस टीके को लगाएं। जब यह 5 लौंग समाप्त हो जाए, फिर आप 5 लौंग, ऐसा नहीं कि इकट्ठी आपने 50 लौंग डाल ली, 5 ही लौंग डाल ली हैं। 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उन 5 महाभूतों का प्रतीक बना के 5 लौंग आपने डालनी है, एक कपूर की टिक्की, और इस भाव से आपको उसको जलाना है। दिन टीका लगाना है। स्वयं पे अगर कोई दोष है स्वयं को लगाना है, परिवार में और किन्हीं को दोष है उनको लगाना है। आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा कि आपके जीवन में कुछ भी दुर्भाग्य अगर घट रहा है, वह सौभाग्य में धीरे धीरे परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। आगे मैं इस संबंध में बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।